हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया, सब मज़े में होंगे। तो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर 2 के एमसीक्यू कंपाइलर। तो चैप्टर 2 का नाम है 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। इंडिया के जो 5 ईयर प्लान्स थे जो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करे थे, तो उन चैप्टर के मैं आज एमसीक्यू लेके आया हूँ गाइस। तो चलो आज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, जिसमें से मेनली इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक तो क्या नाम है, जीडीपी ग्रोथ वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। और एमसीक्यू कंपाइलर मैंने सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो आ चुके हैं पेपर में, मैंने वो सारे कवर करे हैं। तो गाइस, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर सेकंड सॉरी। तो गाइस, अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसमें ए ऑप्शन है 1 अप्रैल 1949 से 31 मार्च 1954। सेकंड है इसमें 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956। थर्ड है इसमें 1 अप्रैल 2000 से लेकर 30 मार्च 2005। तो गाइस, अपन को पता है अपना देश आज़ाद हुआ था 1948 में। तो 48 के बाद ही अपना जो क्या नाम है प्लान है वो इंट्रोड्यूस हुआ होगा। तो गाइस, इसका आंसर है 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 में जो अपना जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। तो गाइस, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच आर द पार्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के क्या पार्ट थे। तो फर्स्ट पूछ रखा है प्लान एंड नॉन प्लान ऑफ इकोनॉमी। सेकंड बता रखा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड बता रखा है एम्प्लॉयज़ रेशियो को अपवार्ड करना। फोर्थ बता रखा है कंटिन्यूटी ग्रोथ। तो गाइस, इसका आंसर है प्लान एंड नॉन प्लान ऑफ इकोनॉमी। अपन को क्या नाम है इकोनॉमी के लिए क्या क्या प्लान करना है, क्या क्या नहीं प्लान करनी है, किसके लिए, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़े इसलिए। ठीक है। तो गाइस, अपन अपना थर्ड स्टार्ट करते हैं। थर्ड एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंपाइलर है। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो आज पक्का देख के जाओ जब आप पेपर देख के जा रहे हो। ठीक है। तो आप इसमें थर्ड पूछ रहा है, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस। प्लानिंग कमीशन कब इंट्रोड्यूस हुआ है। ए ऑप्शन है 1949 में, बी ऑप्शन है 1960 में, सी ऑप्शन है 1950 में और डी ऑप्शन है 1987 में। तो गाइस, इसका आंसर है 1950 में जो अपना प्लानिंग कमीशन है ना वो इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है गाइस। फोर्थ क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। व्हेन वाज द सेक्रेटरी यूनियन केम इन फोर्स। सेक्रेटरी यूनियन है ना वो कब फोर्स में आई। ए ऑप्शन दे रखा है गाइस इसमें 1934, बी ऑप्शन दे रखा है 1929, सी ऑप्शन दे रखा है 1935 और डी ऑप्शन दे रखा है 1928। तो गाइस, इसका आंसर है 1928 में सेक्रेटरी यूनियन आई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू गोल्ड, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है और एडिशनल है ये। ठीक है गाइस। तो गाइस, आप क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। अंडर होम चेयरमैनशिप प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस। मतलब क्या नाम है, जब प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस वक्त के चेयरमैन कौन थे। ए संदीप माहेश्वरी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी बोथ ऑफ दीज, डी नन ऑफ दीज। तो अपन को पता है चेयरमैन एक ही हो सकता है। तो गाइस, उसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस टाइम के क्या थे, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। वो क्या पूछ रहा है, चलो टैकल करते हैं गाइस। व्हेन वाज नीति आयोग केम इन इंडिया। नीति आयोग केम इन इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। और मैं मेरा एजम्पशन से बताता हूँ, प्रिकॉशन से बताता हूँ कि इस बार पक्का एमसीक्यू में नीति आयोग के बारे में पूछा जाएगा। नहीं तो 3 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन आ भी सकता है, नीति आयोग क्या कहता है। तो गाइस, मैं चाहता हूँ कि आप उसको अच्छी तरह से स्टडी करके जाएं। ठीक है गाइस। तो अपन बैक टू द पॉइंट। व्हेन वाज द नीति आयोग केम इन इंडिया। नीति आयोग कब आया अपने इंडिया में। ए पॉइंट बताता है, ये नाम है 2010 में,
बी बताता है 2016 में, सी बताता है 2015 में और डी बताता है 2011 में। तो गाइस इसका आंसर है 2015 में क्या आया, अपना नीति आयोग आया था। ठीक है, 12 ईयर प्लान कंप्लीट हो चुके थे, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया और आज तक प्रेजेंटली वो ही चला जा रहा है। कोई प्लान में कोई चेंज नहीं हुआ और आज तक ही वही चला जा रहा है। पूछ भी सकते हैं प्रेजेंट कौन सा चल रहा है, उसमें बताएंगे 11 प्लान चल रहा है, 12 प्लान चल रहा है, नीति आयोग चल रहा है या फिर 13 प्लान चल रहा है। तो आंसर आप दोगे नीति आयोग, वो चल रहा है प्लानिंग में। ठीक है सर, ठीक है गाइस। तो अच्छा अब अपन बात कर लेते हैं नीति फुल फॉर्म के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NITI। NITI नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? तो ए बता रखा है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया, बी बता रखा है नेशनल इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया, सी बता रखा है नेशनल इंश्योरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, डी बता रखा है नेशनल इंटीग्रेशन टास्क इन इंडिया। तो गाइस इसका आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। ठीक है गाइस, ये इसका आंसर है किसका, नीति आयोग का। और गाइस 8th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन अब, वाई वी नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। अपन को क्यों ज़रूरत पड़ी इंडिया में प्लानिंग लाने की? तो ए बोल रखा है इंक्रीज इन GDP, बी बोल रखा है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, सी बोल रखा है फॉर मेंटेनिंग रीजनेबल बैलेंस और डी बोल रखा है ऑल ऑफ दीज। तो गाइस आंसर है ऑल ऑफ दीज। बुक में दे रखा है इसने ओनली अ कॉन्सेप्ट वाइज, और मैंने मेरे नोट्स में बना रखा है ये एक पॉइंट वाइज, सॉरी मैंने ये मेरी बुकलेट में बना रखा है एक पॉइंट वाइज। अपन अगर 4 नंबर का 3 नंबर का आए और अपन इसके बारे में इतना ये 3 पॉइंट एक्सप्लेन भी कराएं, तो गाइस आप 4 के 4 नंबर ले सकते हो। ठीक है गाइस, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। व्हाट आर द इकोनॉमिक ऑर्डर इन द कंट्री। इकोनॉमिक ऑर्डर क्या थे कंट्री में? ठीक है गाइस, तो इसमें फर्स्ट बोलता है अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, बी बोलता है सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, सी बोलता है फॉर इंक्रीज लिटरेसी रेट, डी बोलता है बोथ ए एंड बी। तो गाइस इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि एक तो क्या नाम है प्लानिंग किसके लिए लाए, प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, और एक जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ही कम थे और उसको एलोकेशन रिसोर्सेज को अपन यूज़ करने के लिए। ठीक है, अपन को क्या करा, इकोनॉमिक का एक ऑर्डर था, गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिक ऑर्डर पास किया 2 चीज़ के लिए, एक तो सिस्टमेटिक प्रोडक्शन करने के लिए और एक रिसोर्स को एलोकेशन यूज़ करने के लिए। ठीक है, अगर अपन एक्सेसिव रिसोर्स यूज़ करेंगे तो वही है, रिसोर्स की पहले ही क्या नाम है मात्रा कम है, वो और भी कम हो जाएगी। अगर अपन एलोकेशन से करेंगे, जो अपना बेनिफिट देते हैं वही रिसोर्स अगर अपन यूज़ करेंगे तो अपने लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो गाइज नेक्स्ट अपन भरते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ठीक है, तो इसमें पूछ रखा है व्हाट इज द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस अपन किसको कहते हैं? इट रेफर टू अ सिचुएशन, ए पॉइंट बोल रहा है, इट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन अ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री डज नॉट इंटरफेयर विद द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब ये वो सिचुएशन है जिसमें ना जो गवर्नमेंट है ना वो इंटरफेयर नहीं करती, किसमें, डिमांड एंड सप्लाई के अंदर। बी बोलते हैं गवर्नमेंट हैज़ कंट्रोल द मार्केट फोर्सेस ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड और क्या नाम है, मतलब डिमांड और सप्लाई है ना वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सी बोथ ऑफ दिस, डी नन ऑफ दिस। तो गाइस इसका आंसर है ए, वो सिचुएशन जिसमें गवर्नमेंट है ना इंटरफेयर नहीं करती, वो सिचुएशन जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। ठीक है, किसके बीच में, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में, ये इसका आंसर है गाइस। ओके, अब अपन बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन के बारे में। हु वॉज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट कौन था? गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ गोल्ड। वैसे सारे गोल्ड है बट ये वाला बहुत ही MCQ गोल्ड है, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, फिर ए महात्मा गांधी, बी VKRB राव, सी प्रशांत चंद्रम माहौलबीस, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो गाइस इसका आंसर है प्रशांत चंद्रम माहौलबीस। ठीक है गाइस, ओके। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ। MCQ नंबर 12।
तो गाइस इसमें बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल इकोनॉमी। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, इतनी बार पढ़ चुके होंगे आप, ठीक है, बट फिर भी जो स्टूडेंट है ना इसमें फंबल मार जाते हैं। वो कैसे फंबल मार जाते हैं, वो सोचते हैं कैपिटल इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी में डिफरेंस उनको ज़्यादातर याद नहीं रहता। और मेरे गाइस हो तो आपको पक्का पता होगा, ठीक है। तो इसमें ए पॉइंट बोलता है कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, बी बोलता है कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर, सी बोलता है बोथ ऑफ दीज, और डी बोलता है नाइदर ए नॉर बी। तो गाइस इसका आंसर है कैपिटल, जो अपन क्या नाम है, जो कैपिटल इकोनॉमी वो होती है जो प्राइवेट सेक्टर इसको क्या करे, कंट्रोल करे। प्राइवेट सेक्टर क्या करे, इसको कंट्रोल करे, ठीक है, उसे अपन कहते हैं क्या, कैपिटल इकोनॉमी। और इसका मेन मेरिट क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। वेलफेयर की तरफ ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इसकी डीमेरिट्स एक याद हो गई ना, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट भी कवर करता जा रहा हूँ आपके साथ साथ, क्योंकि आपके पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहा है उसके बहुत ही अच्छे नंबर आए, ठीक है गाइस। और अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं अपन। व्हाट आर द मेरिट ऑफ द कैपिटल इकोनॉमी। मेरिट क्या है कैपिटल इकोनॉमी की, क्या प्रोडक्शन राइज होगा, बिल्कुल भाई, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे रखा है अपन ने तो प्रोडक्शन बिल्कुल राइज होगा। नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज तो करने ही नहीं देते प्राइवेट सेक्टर, तो बिल्कुल भी वेस्टेज होने ही नहीं देता अपने रिसोर्सेज का। एफिशिएंसी इन वर्कर, भाई प्राइवेट सेक्टर तो अपन को लगातार काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट होता तो फिर भी आप थोड़ा वेट करवाते नहीं, पर उसमें तो एफिशिएंसी लानी पड़ेगी अगर अपन प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो, ठीक है। और डी बोल रहा है ऑल ऑफ दीज, हाँ तो आंसर है गाइस ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये सारे के सारे इसके क्या है, मेरिट्स, ठीक है गाइस। अब अपन क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ कैपिटल इकोनॉमी। डीमेरिट्स क्या है भाई कैपिटल इकोनॉमी की। ए इग्नोर ऑफ सोशल वेलफेयर, मैंने आपको बताया था डीमेरिट्स है। बी क्या है, प्राइम टू रिचर सेक्शन, मतलब ये ओनली जो क्या नाम है प्राइवेट सेक्टर है ना वो किस पे, वो है ना रिचर सेक्शन पे ही ज़्यादा ध्यान देता है। थर्ड क्या है, मेन फोकस इन लग्जरी गुड्स, वो क्या है लग्जरी गुड्स बनाता है मेन फोकस, ठीक है। और डी ऑल ऑफ दीज। तो गाइस इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये इसकी डीमेरिट्स है किसकी, प्राइवेट सेक्टर कैपिटल इकोनॉमी की, ओके गाइस। व्हाट आर द, अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं अपन। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ सोशल इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी की क्या डीमेरिट्स है। तो गाइस ए इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीजेस, ठीक है। बी एक्सपेंसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसमें मतलब क्या नाम है बहुत ही एक्सेसिव वे से जो गवर्नमेंट का है ना वो क्या इंटरवेंशन है। सी बोथ ऑफ दीज, डी नन ऑफ दीज। तो गाइस इसका आंसर है बोथ ऑफ दीज, ठीक है। पूछ भी सकते हैं गाइस, और मैं आपको इतना बता देता हूँ 6 मार्क्स के क्वेश्चन है ना बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो गाइस आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको नहीं आता तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसकी वीडियो हैंड टू हैंड नहीं मतलब बहुत जल्दी अपलोड करवा दूंगा गाइस, ओके गाइस। और सब्सक्राइब भी करो इसको और आगे भी शेयर करते जाओ। और अब बैक टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन 16 क्या कहते हैं, हु इज़ द CEO ऑफ नीति आयोग। प्रेजेंटली बता रहा हूँ आपको कि CEO कौन है, और प्रेजेंटली ही बताना है पेपर में, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट राजीव कुमार, बी अमिताभ कांत, सी श्री सुमन बेरी, डी नन ऑफ दीज। तो गाइस इसका आंसर है अमिताभ कांत, ठीक है। अमिताभ कांत वो क्या है इसका CEO, प्रेजेंटली है ये CEO इसका, ठीक है। और 17 क्वेश्चन पूछते हैं, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। चेयरमैन कौन है नीति आयोग का। पास्ट में कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू चेयरमैनशिप थे, चेयरमैन मेंबर थे। CEO कौन आ गया उसका, अभी अपन ने करा ना, CEO कौन था उसका, एक मिनट गाइस, अमिताभ कांत, ठीक है। और अब चेयरमैन कौन है, ठीक है, चेयरमैन कौन है, अब क्या है नरेंद्र मोदी। अब कौन है, नरेंद्र मोदी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मैम जब उस टाइम थे
कौन? प्रेसिडेंट। तो जब वो थे नीति आयोग के क्या? चेयरमैन। अब प्रेजेंटली कौन है? नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तो उस चेयरमैन कौन है नीति आयोग का? नरेंद्र मोदी। ठीक है गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात अपन कर लेते हैं। डिफाइन द सेल्फ सफिशिएंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका तो आप है ना ब्रीफली पढ़ के जाना, ब्रीफली पढ़ के जाना गाइस, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़, इसके पॉइंट्स तो ब्रीफली पढ़ के जाना आप। पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। क्वेश्चन घुमा के आएंगे बट होंगे आपके एनसीईआरटी के बुक से, और मैं प्रेफर करूँगा कि आप एनसीईआरटी बुक करो, प्रीवियस ईयर के 2-3 पेपर करो, बस इनफ। कोई नहीं है सैम्पल पेपर, नहीं, नो, मैं नहीं चाहता, मतलब रियलिटी बताता हूँ, मैंने खुद सैम्पल पेपर सोल्व नहीं करे। हाँ, एनसीईआरटी पर एक एक लाइन टू लाइन प्लीज़ पढ़ के जाना गाइस। ठीक है, तो बैक टू द पॉइंट, डिफाइन द सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी अपन को क्या बताती है? फर्स्ट ए पॉइंट, टू सेव आवर फॉरेन एक्सचेंज बाय इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी, मतलब अपना जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको सेव करना किससे? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी से। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजीज, मतलब अपन को क्या है, अपन को है ना जो फॉरेन एक्सचेंज है ना वो कमाने हैं किसके? एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजीज लगा के। ठीक है, सी बोलता है बोथ ए एंड बी, और डी बोलते हैं नन ऑफ दिस। तो गाइस इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। ठीक है गाइस, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी क्या होती है। ओके गाइस, मैम आपके टीचर ने करवाया होगा और मैं भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर चाहिए हो तो किसी को कमेंट सेशन में बता देना, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे नोट्स। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलते हैं? व्हेन वाज द इंडिया 12th 5-year प्लान लॉन्च? 12th 5-year प्लान कब हुआ था इंडिया में लॉन्च? तो ए बोलता है 1997 से 2002 में, बी बोलता है 2002 से 2007 में, सी बोलता है 2007 से 2012 में, डी बोलता है 2012 से 2017। तो गाइस इसका आंसर है 2012 से 2017। ठीक है, उसमें क्या हुआ था? 12th 5-year प्लान अपने है ना लॉन्च हुए थे। ओके गाइस, ठीक है, अब इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच सोल्ड इन मार्केट बाय द फार्मर इज नोन एज, मतलब तो एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है ना जो सोल्ड होता था मार्केट में, वो कौन सोल्ड करता था? फार्मर। तो उसको क्या कहते थे? ए ट्रेड डेफिसिट, बी मार्केट सरप्लस, सी सब्सिडरी, डी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो गाइस इसका आंसर है मार्केट सरप्लस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या नाम है, एडिशनल क्वेश्चन है। सीबीएसई की जो बुकलेट है उसमें से ये एडिशनल क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है गाइस, अब 21 की बात कर लेते हैं गाइस। हु वाज द फादर ऑफ HYV सीड्स? ठीक है, HYV सीड्स के फादर कौन थे? ये भी एडिशनल क्वेश्चन है गाइस, बुक में इसका कोई जिक्र नहीं है, पर सीबीएसई के पास इनके पास नोट्स है, सीबीएसई ने बना के भी भेज रखा है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख के जाना। ठीक है गाइस, ए नॉर्मन बोरलू, बी नॉर्मन बैंग, सी नॉर्लस हिटाची, डी नन ऑफ दिस। तो गाइस इसका आंसर है नॉर्मन बोरलू। ठीक है गाइस, ये इसका आंसर है। फादर कौन है? ये HYV सीड्स के फादर है। ठीक है गाइस, अब 22 क्वेश्चन बात करता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BPO। BPO की क्या फुल फॉर्म है? ए बोलता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बी बोलता है बिजनेस प्रोडक्शन आउटकम्स, सी बोलता है बेनिफिशियल प्रोडक्ट आउटकम, डी बोलता है ऑल ऑफ दिस। तो गाइस इसका आंसर है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ओके गाइस, ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन 23 के बारे में। विच वॉज द लास्ट 5-year प्लान इन इंडिया? लास्ट 5-year प्लान कौन सा है? ठीक है गाइस, तो इसमें फर्स्ट है ए 11th प्लान, बी 13, सी 12th प्लान, डी 20th प्लान। तो गाइस इसका आंसर है 12th प्लान। ठीक है गाइस, और नीति आयोग अभी चल रहा है,
अगर इसमें मान लो आंसर ऐसे लिखा होता ना नीति आयोग, तो आप उसको टिक मत करके आना, क्योंकि अभी वो कंटिन्यूसली गोइंग चल रहा है, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है नीति आयोग। ओके गाइस, ठीक है। अब 24 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। मतलब लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव नहीं था जब इंडिया ने प्लान करे। क्या? फर्स्ट जीडीपी ग्रोथ, बी मॉडर्नाइजेशन, सी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, डी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइस इसका आंसर है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये क्या था, इसका एक लॉन्गर ऑब्जेक्टिव नहीं था। ओके गाइस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर सेकंड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होता गाइस तो इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करना और शेयर भी करना वीडियोस। आपके ही दोस्त होंगे जो 12th अभी अटैम्प्ट देंगे। और गाइस रियलिटी बताता हूँ कि ना, बहुत इकोनॉमिक्स तो आप कोई भी कोर्स में कर लेना, इकोनॉमिक्स पक्का आएगी आएगी। ठीक है गाइस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे और जय श्री राम।